जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने सुना होगा, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मीन्स कि कागज़ का टुकड़ा आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। कहने का सेंस ये है कि अ पीस ऑफ पेपर से रिलेशन है आपके रिजल्ट से। जो आपका रिजल्ट आता है आज के समय में, किसी का 50%, किसी का 60%, तो किसी का हायर लेवल पे बात करें तो 95-96% तक भी आता है। तो आज के समय में एक चलन सी बन गई है। अक्सर ये लोग कहते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर आपके भविष्य को तो निर्धारित नहीं करता कि आप भविष्य में क्या बनोगे, क्या करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका ज्ञान, आपका नॉलेज। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, ये रियलिस्टिक है और ये सही भी है कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक कागज़ का टुकड़ा आपका भविष्य नहीं डिसाइड करता, लेकिन जिस समय में वह कागज़ का टुकड़ा, जिस समय में वह रिजल्ट आपको मिला है, वह यह ज़रूर दिखाता है कि आपका डेडिकेशन कितना था, आपकी सोच कितनी थी, आपकी कॉन्टिन्यूटी किस तरह थी। मीन्स जब आप स्टूडेंट के रूप में होते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो एक वर्ष के बाद आपका रिजल्ट आता है। उस एक वर्ष में आपको केवल ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छे से लिखो, अच्छे से रिजल्ट लाओ। आपके रिजल्ट्स, आपके मार्क्स इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाने के लिए कही गई थी, उसमें आप कितना डेडिकेटेड होकर, कितना डिवोटेड होकर के आपने निभाया है। तो मीन्स वी कैन से दैट दिस इज़ द पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर कॉन्टिन्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर डेडिकेशंस। ये सारी चीज़ों को ज़रूर दिखाता है। अभी हाल ही फ़िलहाल में क्लास 10th का रिजल्ट आया और क्लास 12th का भी रिजल्ट आया। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए, जिसका वेट आप सभी लोग बहुत पहले से कर रहे थे। हम सभी लोग भी उसका वेट उसी तरह से कर रहे थे जैसे कि एक किसान फसल खेतों में लगाता है और उसे उगने तक का इंतज़ार बड़ी ही बेसब्री से करता है, और जब तक वो फसल कट नहीं जाती है तब तक उसका इंतज़ार बना रहता है। ठीक इसी तरीके से पिछले एक साल से हम लोग की भी क्लासेज आप लोगों के लिए चलाई जा रही थी। हमने पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया। सारी टीम ने मेहनत किया, सारे टीचर्स ने अच्छा प्रयास किया, और उसका रिजल्ट आने वाले 2 दिन पहले लगभग 13 मई को आया। जब हम सभी लोगों ने रिजल्ट को देखा तो एक शानदार रिजल्ट आपकी कोचिंग का, सनराइज क्लासेस का पिछले 6 साल में इस 7वां साल शानदार रिजल्ट आया, जिसकी सुन करके, जिसको देख करके हम सभी बड़े ही गौरवान्वित हुए और अच्छा लगा। और जिसकी फ़ोटोज, जिसके क्लिप्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हमने आप सभी से मिलने का इंतज़ार था और हमने आप सभी से मिला भी। साथ ही साथ आपको मैं एक बात बताना चाह रहा था कि फ़िलहाल में जो बच्चे इस बार टॉप किए हैं, उन सभी को इस सनराइज कोचिंग की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, हमारी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप सभी के पेरेंट्स को, आप सभी के माँ बाप को भी मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा डेडिकेशन दिखाया, उन्हें इंडिपेंडेंट किया और उन्हें भटकने से बचाया। अभी हाल ही में जो बच्चों का रिजल्ट आया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें कि अपनी कोचिंग में क्लास 10th में सबसे टॉपेस्ट रिजल्ट, सबसे हाईएस्ट रिजल्ट आलोक कुमार सिंह का रहा, जिनका 95.6% है। वह अपनी स्कूल यानी गुरु नानक इंग्लिश स्कूल, जो कि बनारस की एक बेस्ट स्कूल मानी जाती है, उस स्कूल के, पूरे स्कूल के फर्स्ट रैंक टॉपर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी कोचिंग के भी टॉपर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि वह हमारे साथ जुड़े रहे हैं। दूसरे रैंक के टॉपर अपनी एक संस्था से ही रहे हैं, जिसमें कह सकते हैं कि तेजस सिंह, जो कि जयपुरिया स्कूल के रहे हैं, और इनका जो रिजल्ट आया है 94.6% रहा है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को भी देख करके। तीसरे नंबर पे प्रियांशु सिंह का रिजल्ट रहा है, जिनका रिजल्ट 94.4% रहा है। इन्होंने भी गुरु नानक इंग्लिश स्कूल से एक बेहतरीन रिजल्ट हासिल किया है। इसी तरीके से हमने आपको 3 रिजल्ट्स बताएं, आलोक का, तेजस का, प्रियांशु का। चौथे नंबर पे जो रिजल्ट रहा है हमारे सामने, वो आदित्य सिंह का रहा है, जिनका रिजल्ट 93.6% रहा है। और यह
संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोयराजपुर के रहे हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और हमें भी गौरवान्वित होने का, अपने पेरेंट्स को भी गौरवान्वित होने का मौका दिया। ये चौथा रिजल्ट रहा जो कि 90% से ऊपर है। पांचवें रिजल्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वह रिजल्ट है यथार्थ चौहान का, जिनका रिजल्ट है 92.2%। ये संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं और अपनी संस्था में भी एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पांचवा रिजल्ट रहा। छठे रिजल्ट की मैं आपसे बात करता हूँ हर्षित पांडे, जिनका रिजल्ट 91% रहा है। इन्होंने एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट का सफ़र कैसे किया है, या आपको आने वाली वीडियोज में इनके थ्रू और इनके पेरेंट्स के थ्रू ज़रूर सुनने को मिलेगा। दूसरी बात अगर मैं करूं, लास्ट में जो 90% शिविका यादव का रहा है, जिन्होंने क्लास 9 से क्लास 10th तक का सफ़र अपने यहाँ पिछले 2 साल से जुड़ करके किया, तो इनका भी एक शानदार रिजल्ट रहा, अच्छा लगा। और क्लास 12th में एक बच्ची है जिसका नाम श्रेया चौहान है, जिन्होंने मैथ स्ट्रीम से 89% पा करके सारा स्कूल में संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी से और अपनी संस्था से पिछले 1 साल से जुड़ करके एक बेहतरीन रिजल्ट लाने का काम किए हैं। ऐसे ही 90 से नीचे नमन है, खुशी है, ऐसे कई सारे बच्चों की एक लिस्ट है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो कहना चाहते क्या हैं हम इस सारी लिस्ट को, इस सारे नाम को बता करके हम क्या चाहते हैं आपको बताना? हम यह बताना चाहते हैं कि आज के समय में हर एक इंसान उस व्यक्ति की तलाश करता है जिसने अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन ढंग से निभाया है, और यह रिज़ल्ट आपकी जिम्मेदारी को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके डेडिकेशन को शो अप कर रहा है। साथ ही आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपको जिस तरीके से गाइड किए हैं, क्या आपने उनकी बातों को सुना है, क्या आपने उनकी बातों को फॉलो किया है, और उतना किया है तो उसका परिणाम आपके सामने आया है। तो ये सारी चीज़ें खुशी होने का मौका हमारे लिए भी था, आप सभी के लिए भी था। तो मैं चाहूँगा आप सभी के साथ इन सारी बातों को शेयर इसलिए हमने किया। इन सारी बातों में मैं आपको लगभग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को और भी शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर इनके सफलता का क्या खास राज रहा है, और यही बात आने वाली कुछ वीडियोज़ में वो खुद अपने सेल्फ से वो आपसे कहेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल में मैं अगर आपसे कहना चाहूँ तो जैसे शुरुआत में हमने आलोक, प्रियांशु, तेजस, इन सारे बच्चों का नाम लिया जिनका 94, 95, 96 के करीब रिजल्ट रहा है। इनकी एक बात सबसे कॉमन रही है, वह कॉमन ये रही है कि इनका लगातार कॉन्टिन्यूटी एक जगह बना रहा है। ये बच्चे ऐसा नहीं कि 10th में ही अपने यहाँ टॉप किए हैं, बल्कि इनका एडमिशन्स हमारे यहाँ क्लास 8th में ही हुआ था। इन्होंने क्लास 8th की भी पढ़ाई यहीं पे की, क्लास 9th की भी पढ़ाई यहीं पे की, क्लास 10th की भी पढ़ाई यहीं पे की, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 11th की पढ़ाई भी यहाँ पे कंटिन्यूटी जारी है उनके। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो इनका आज के समय का माहौल है, जो डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया है, कि अगर एक बार नंबर कम आ जाए तो बच्चे अपने से निर्णय ले लेते हैं कि हमें इस कोचिंग में जाना है, इस टीचर के पास जाना है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा पेरेंट्स को भी, प्लीज़ आप अपनी इन्वॉल्वमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ाइए बच्चों के साथ कि सच में वह निर्णय किस तरीके से ले रहे हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा एक छोटे से पौधे को एक जगह 10 दिन के लिए लगाए, फिर 10 दिन बाद वह पेड़ के रूप में न बन पाए तो फिर दूसरे जगह 10 दिन के लिए लगाए, फिर वहाँ से निकाल कर फिर कहीं 10 दिन के लिए लगाए, तो वह पौधा पौधा ही रह जाएगा। या तो अगर वो बीज है तो बीज ही रह जाएगा, कभी पौधा है कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे बनने के लिए एक निरंतर, एक लंबे समय तक रहने की आवश्यकता होती है। और आज के समय में यही एहसास कर पा रहा हूँ अपनी संस्था में पढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो लगातार किसी एक जगह पे आने वाले समय में 1, 2 साल, 3 साल तक टिक ही नहीं पा रहे हैं। आज की मार्केटिंग की दुनिया इस कदर फैलती जा रही है कि अट्रैक्शन को लेकर के लगातार कभी आप यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ भटकते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब परिणाम आ रहा है तो आप पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिल रहा। एक बार दोबारा आपकी कोचिंग में फिर से क्लास 10th की न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, जो कि मई जून के सफ़र को ध्यान में रखते हुए होने वाली है। फ़िलहाल में वे सभी बच्चे इनवाइट हैं अपने यहाँ, जो कि फ़िलहाल में क्लास 10th में हैं। कहीं भी क्लास आप कर रहे हों, कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हों, या तो वे सभी स्टूडेंट जो पिछले साल क्लास 8th, 9th में अपने यहाँ जुड़े रहे हैं,
फिलहाल में डाइवर्जन के कारण, डिस्ट्रैक्शंस के कारण कहीं और भी इंगित हैं। तो आप सभी से मेरा केवल एक ही सजेशंस है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखिए, वहाँ के टीचर्स की टीम को देखिए, वहाँ के सिस्टम को समझिए कि कैसा हुआ माहौल है, क्या आपको वह रिजल्ट दे पाएगा जिस रिजल्ट की आप उम्मीद करते हैं। तो इस हिसाब से आप किसी कोचिंग को डिसाइड करने के प्रयास कीजिए। आपकी कोचिंग पिछले 6 साल से शानदार रिजल्ट देते हुए चली आ रही है और इस बार भी एक बेहतरीन रिजल्ट रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हमने प्री बोर्ड टाइप के लगभग 3 से 4 एग्ज़ाम्स करवाएं। फुल पेपर जो 3-3 घंटे के होते हैं, हमने एक सब्जेक्ट के लगभग 3-4 पेपर्स करवाए हैं और उसको फुल चेक किया, बार बार उसको एनालिसिस किया। और लास्ट टाइम ये हुआ था कि बच्चे जितना स्कूल में नहीं रहते थे उतना अपनी कोचिंग में रहते थे। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे कोचिंग में एज ए लाइब्रेरी की तरह वो पढ़ाई भी करते थे, क्लास भी करते थे, तैयारी भी करते थे, एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन भी करते थे। तो ये सारा इन्वायरमेंट आपको सनराइज क्लासेस देता चला आया है और आने वाले समय में भी देगा। तो अभी भी वक्त है, आइए एक साथ मिल कर के प्रयास करते हैं, क्योंकि जल्द ही अगर आप इमेजिन करिएगा तो मई लगभग 50% तो ख़त्म ही हो गया है। जून से लेकर के आपके पास लगभग जनवरी तक का सफ़र है। 8 से 9 महीने के सफ़र में आप अगर सही जगह पे अभी से जुड़ गए तो शायद आपकी सफलता एक बेहतरीन मुकाम पे होगी। तो आइए प्रयास करिए, आप सभी स्टूडेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए और इस रिजल्ट के दावे को किसी तरीके से कहीं से झूठ खारिज नहीं किया जा सकता है। आप इन बच्चों के माध्यम से भी आने वाले कुछ वीडियोज में सुनेंगे कि अपनी बात को खुद आपके सामने रख रहे हैं और आप आइए इनसे खुद मिलिए, देखिए किस तरीके से अपना प्रयासों कर रहे हैं और इन्होंने खूब मेहनत की है। एक बार फिर से इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इनके अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी जो क्लास 10th में 12th में स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं वे सभी से एक बार फिर से इनविटेशन आप सभी को है कि आइए जुड़िए और एक शानदार सफलता के लिए सनराइज क्लासेस का साथ लीजिए और एक बेहतरीन आपकी तैयारी करवाएगी। रिजल्ट की बात मैं अगर आपसे करूं तो अप्स एंड डाउन्स हर एक क्लास में लगे रहते हैं। अपने यहाँ भी लगभग जितने भी बच्चे लगभग 20 स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड एग्जाम्स दे रहे थे, जिसमें कि 50% 10 स्टूडेंट का लगभग 90% के करीब मार्क्स आए हुए हैं और उसमें से 6-7 बच्चों का जिनका हमने आपको नाम बताया उनका 90 से भी ऊपर है और 1-2 लोगों का 95-94 के करीब है। तो इतना शानदार रिजल्ट इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, प्रयास करके लाया जाता है और आपने ला करके दिखाया है बच्चे, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय आप लाओगे। तो जो रिजल्ट्स क्लास 9th में, क्लास 8th में कुछ बच्चों का किसी कारणवश डाउन भी हुआ तो एक बार आइए जुड़िए, मई जून में शानदार प्रयास करिए और हम मई में ही जल्दी क्लास 10th के न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं और नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं और कम से कम फीस में स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप सभी लोग एक साथ जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए मिल करके तैयारी करते हैं, शानदार तैयारी करते हैं और आपकी सफलता में 2 कदम हम भी आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।